तो जी नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज आपके लिए मैं फिर एक बार पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से संबंधित बहुत ही तगड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। और यह अपडेट मैं सबूत के साथ आपको बताऊंगा। लगातार मैंने अपने पिछले दो वीडियो में लगातार बात कही है कि डीएलएड प्रथम आवंटन सूची जारी होने के बाद द्वितीय सूची के लिए बहुत सारे रिक्त पद आने वाले हैं करके, जिससे लेकर के मैंने अपना तर्क और अपनी संभावनाओं पर अपना विचार व्यक्त किया था दोनों वीडियो पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने मेरा समर्थन तो किया कि काश भैया आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमें एडमिशन लेने को मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने मेरे तर्क के साथ उनका मेल जोल बिल्कुल भी नहीं था, अर्थात मेरा तर्क और बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिनके कमेंट के माध्यम से आज जानने को मिला कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका तर्क मेरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब उनका कहना है कि सेकंड सूची में ज़्यादा रिक्त सीटें देखने को नहीं मिलेगी। पहले की सूची में सारे कहने का मतलब यह है कि बस सेकंड सीट के लिए 100-200 या ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ही सीट रिक्त होने वाले हैं करके। तो इन्हीं से संबंधित मैं आपके बीच आज सबूत के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले वर्ष का मैं आपके पास सबूत लेकर के आया हूं कि पिछले वर्ष डीएलएड में कितना सीट द्वितीय सूची के लिए आवंटित हुआ था, कितने लोगों का एडमिशन प्रथम सूची में नहीं हुआ था। इन सभी चीज़ों पर मैं सबूत के साथ डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपसे मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तथा एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में मुद्दा होने वाला है वह होने वाला है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के आपकी सारी समस्याओं का मैं यहाँ पास आंसर देने वाला हूँ कि कितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कितने साल का लगेगा, किसका उसमें दस्तखत चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और एक अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित एक ज़बरदस्त यहाँ पर सब न्यूज़ को कहा जाए, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है और कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों लेकर के आया हूँ, तो इस पर बात करेंगे। गुड न्यूज़ पर भी बात करेंगे कि गुड न्यूज़ किन के लिए गुड न्यूज़ है और किन के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि गुड न्यूज़ वाले छात्रों की संख्या इसमें बहुत कम होगी और गुड न्यूज़ जिनके लिए नहीं होगी, जिनके लिए बैड न्यूज़ होगी, उनके लिए छात्रों की संख्या अधिक होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल सबसे पहले मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके करियर पर भी दांव लग सकता है। फिलहाल आपको मैं सबूत बता दूं, ये देखिए आपके सामने शो हुआ होगा आपके स्क्रीन पे। आपको हाईलाइट करके मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो ये सूची आप देख रहे हैं यह 15 सितंबर 2023 का है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा इसे जारी किया गया था 15 सितंबर 2023 को। और इसका जो मुख्य विषय है यह क्या है, डीएलएड प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु द्वितीय सूची की सूचना। प्रथम सूची में 2400 लोगों का लिस्ट में नाम आया था और उसके बाद भी द्वितीय सूची प्रकाशित की गई थी 15 सितंबर 2023 को। अब इसमें आप देख सकते हैं कितने लोगों का नाम इसमें शामिल था, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड लिस्ट अलॉटमेंट का यह सूची है, 15 सितंबर 2023 को अलॉट हुआ था। और यदि बात की जाए इसमें टोटल पेज यहाँ पर 42 हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता दूं, आप देख पा रहे होंगे मेरे बगल में यहाँ पर कोने में लिखा है 42 पेज पर टोटल स्टूडेंट का लिस्ट आया हुआ है, जिसपे मैं अभी तीसरे पेज पर हूँ। और पहले 2 पेज पर तो केवल अधिसूचना है, बाकी आपका तीसरे पेज से लेकर के 42 पेज तक, मतलब टोटल 39 पेज पर संबंधित छात्रों की सूची जिनका सेकेंड लिस्ट में आवंटित हुआ है नाम, उनका सूची यहाँ पर लेकर के आपके बीच आया हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे ऐसे करके पूरा सूची आप यहाँ से देख पाएंगे। टोटल मैंने इसमें गणना किया है, जहाँ तक मैं गणना कर पाया 600 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका द्वितीय सूची में नाम आया था। मतलब 2400 में यदि 600 को घटा दिया जाए तो 1800 स्टूडेंट ही प्रथम सूची में ही एडमिशन लेने में सफल हुए थे।
2023 की बात कर रहा हूं मैं। सबूत आप देख सकते हैं, आधिकारिक पीडीएफ आपके सामने है। इस आधिकारिक पीडीएफ को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में। वहां आपको इस पीडीएफ का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 600 सीट सेकंड लिस्ट के लिए खाली गया था। फिलहाल अभी मैं इसमें और बात करूं, जहां तक मैंने अभी आपको बताया अपने पिछले वीडियो में, लगातार आपसे मैंने एक ही चीज पर बात किया कि इस वर्ष अभी डीएलएड के सेकंड लिस्ट के लिए जो द्वितीय सूची आने वाली है, सेकंड लिस्ट 11 सितंबर को संभवतः आने वाली है। उसमें आपको लगभग 1000 प्लस रिक्त सीट देखने को मिलेगी। यह मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, 95% चांसेस हैं कि 1000 से भी ज़्यादा सीटें आपको द्वितीय लिस्ट में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस पर मैंने तर्क वितर्क किया था। सभी वीडियो में एक ही कंटेंट को नहीं चलाऊंगा। यदि आपने नहीं देखा है कि क्यों 1000 कहां से आया था, कैसे 1000 पद रिक्त होने की बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस पर यदि आप डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरा एक और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तथ्य के बेस पर 1000 से प्लस सीट रिक्त होने की बात कर रहा हूं। और यदि आपको मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार यदि, जहां तक मैं सोच रहा हूं, आपको इस बार बहुत सारे सीट लगभग 1300 सीट आपको सेकंड लिस्ट में, 1300 लोगों का नाम सेकंड लिस्ट में देखने को मिल जाएगा यदि वैसा हो गया तो। अब किस बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बड़े जोखिम का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस पर। पूरा गणित यहीं पर आकर के फंसने वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। तो फिलहाल मैं बता दूं, जिन भी छात्रों का इस लिस्ट में नाम है, 2400 लोगों का इस सूची में नाम आया हुआ है, उनका बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी कंफ्यूजन है कि कितना अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। उनके लिए मैं 2 मिनट बात कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कटअप से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उनका किसी कारणवश प्रथम सूची में नाम नहीं आया हुआ है, तो वे लोग भी इसको ध्यान से देखें, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ही बहुत सारा झंझट आने वाला है, बहुत सारा गणित इसी पर फंसा हुआ है। तो 2 अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, एकदम 100% श्योर हूँ, क्योंकि आपको मैं इसका आधिकारिक अधिसूचना भी बता दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आधिकारिक सूचना है, पीडीएफ जो जारी किया गया है। यहाँ पर 2 दशमलव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रवेश हेतु प्रक्रिया में यहाँ पर 2.2 कंडिका 2.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेखित किया गया है आपको मैं हाईलाइट करके भी बता दूं। यहाँ पर देखेंगे, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय, अर्थात पहली से 5वीं या पहली से 8वीं भी चलेगा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। 2 वर्ष का अनुभव तो आपको प्राप्त होना है। साथ ही साथ अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है, यहाँ पर दिखाया गया है। तथा साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। आपके पास 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र तो होना आवश्यक है ही, ये तो 100% श्योर है। लेकिन इससे ही आपका काम नहीं चलने वाला। इसके बाद भी आपको इस वर्ष भी, वर्तमान वर्ष में भी किसी न किसी विद्यालय में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं, कंडिका 2.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। ये 21 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना का पीडीएफ है। यदि आपने यह पीडीएफ अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो यह भी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। एक तो 2 वर्ष के अनुभव या 2 वर्ष से अधिक है तो भी चलेगा, और एक दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र यह लगेगा कि आप वर्तमान सत्र में भी किसी विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हो, अध्यापन कार्य सतत रूप से कार्यरत होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, अध्यापन कार्यरत होना अति आवश्यक है। यह तो हुआ अनुभव प्रमाण पत्र के लिए। यहाँ भी पता चल गया कि 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगने वाला है करके।
और एक और कई लोगों का कमेंट आया था, कमेंट पर भी हल्का मैं बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ क्या होने वाला है। यहाँ बस आप देखिए और सभी लोग देखिए जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, जिनकी संभावना दूसरे सूची में आने की है, वो लोग भी देखिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना आपको अति अनिवार्य है। माइग्रेशन बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते। टीसी बस नहीं लगेगा, आपको टीसी की आवश्यकता इस पर नहीं पड़ेगी, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 100% देना ही होगा। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसको कौन सा देना है, कब का देना है, ये आपको भी बता दूं। आप जान रहे हैं इसके लिए न्यूनतम 12वीं पास होना अति आवश्यक है 12वीं में, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50%, ओबीसी तथा एसटी एससी वर्ग के लिए 45% का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। 45% मार्क से 12वीं उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य उनके लिए रखा गया है। ये तो आप जान रहे हैं। अब आपको माइग्रेशन कहाँ का देना है, क्योंकि आपने 12वीं का माइग्रेशन कॉलेज पढ़ते वक्त जमा कर दिया है, तो आपने जिस भी कक्षा बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, जिस भी कक्षा अंतिम उत्तीर्ण की हुई है, उस संबंधित यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि मुझे माइग्रेशन प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा। तो आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो बीयू यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो अभी वर्तमान में है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, आप वहाँ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और एक और है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, एसएनपीवी के नाम से जाना जाता है, जिसे रायगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो जांजगीर चांपा जिला इन्हीं के अंतर्गत आता है। आप वहाँ से अपना माइग्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा सरगुजा यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी, आप वहाँ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के माइग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नाम नहीं आया है या जिनका नाम आ गया है वे अभी से इसको अप्लाई कर लेंगे, इनके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब जो मेन गणित यहाँ पास आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, आपका पेज फंसने वाला है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। अब इसमें देखिए 2 श्रेणी है, एक तो जो सब सही ईमानदारी पूर्वक छात्र हैं, जो सही में अनुभव प्रमाण पत्र है, और दूसरा वाले हैं जिनका जय जुगाड़ के साथ अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है। मतलब किसी न किसी तरीके से किसी स्कूल में पैसा दे करके जुगाड़ करना चाहते हैं करके, जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के अभी इच्छुक हैं, और उनका जुगाड़ भी लग जाने वाला है। जहां तक बात उनसे हो गई होगी, प्राइवेट स्कूल में एक कमेंट भी किया था कि 3000 देंगे तो मिल जाता है करके। मैंने उसको बोला भी था कि ऐसा भाई सब जगह पॉसिबल नहीं है, मान्यता को लेकर के बात रहता है, लेकिन वो नहीं माना, कमेंट में मेरे को ही सुना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो मेन पेज फंसने वाला यह है कि यदि आप संबंधित जिले से हैं, मतलब यदि आप जांजगीर जिला के निवासी हैं और आप जांजगीर जिले के ही कॉलेज में यदि आपका नाम आया है, तब तो उतनी गड़बड़ नहीं होने वाली है। यदि आप जांजगीर जिले से हैं और आप जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं कोरबा अर्थात जांजगीर जिला को छोड़ करके और कहीं अन्य जगह, कोरबा हो गया या हो गया बिलासपुर हो गया या कहीं अन्य जगह और पढ़ाई करना चाहते हैं जांजगीर जिला को छोड़कर, मतलब अपने निवास जिला को छोड़ करके यदि आपको दूसरे जिला में पढ़ाई करना है या दूसरे जिला में आपको सीट आवंटित हो गया है, तब अब आपके लिए समस्या क्या होने वाली है आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक पीडीएफ का प्रारूप है, प्रारूप क्रमांक 3। जो प्रारूप क्रमांक 3 है, इस प्रमाण पत्र में आपको डीईओ, मतलब आपको मैं बता दूं जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ, अपने जिले के डीईओ सर से इसको पास कराना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि आप यदि हाई स्कूल परीक्षा भी पढ़ते हैं या कोई भी परीक्षा आप अपने दूसरे ज़िले में जाकर के पढ़ते हैं, तो संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से इसको पास कराना अनिवार्य होता है। यह मैं 100% श्योर हूँ। आपको यदि दूसरे ज़िले में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको इस अनुभव प्रमाण पत्र में, जैसे आप जान रहे हैं नौकरी में यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तब उसका डीईओ से पास कराना अनिवार्य होता है, या बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अर्थात विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इसको उसका सील होगा और उस पर वो साइन करेगा। तो यदि आप दूसरे ज़िले में पढ़ना चाहते तो एक आपके लिए समस्या बढ़ने वाला है कि बीईओ और डीईओ सर से आपका उसमें सर्टिफिकेट में दस्तखत होना अति अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ से पेज किस बात पर फंसेगा, जब आप बीईओ अथवा डीईओ ऑफिस में जाएंगे अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तब वहाँ प्रत्येक विद्यालय का गोसवारा मौजूद रहता है,
कि उस विद्यालय में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, का की संबंधित सारी जानकारी, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने कौन से वर्ग के कितने छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, समस्त गोस्वारा तथा शिक्षक से संबंधित समस्त जानकारी, कौन सा शिक्षक मानदेय पर कार्यरत है, कौन सा शिक्षक नियमित है, सारी जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त गोस्वारा जमा रहता है। वहाँ का बाबू पहले अपने रजिस्टर में चेक करेगा कि क्या आप वास्तव में वहाँ के नियमित शिक्षक हैं उस विद्यालय से, क्या मानदेय शिक्षक हैं। यह चेक वहाँ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि आप वहाँ भी ऑफिस में बाबू से जुगाड़ लगाते हैं तो आपका काम तो चल जाएगा चलने को, लेकिन यहाँ पर आपका पेंच फंसने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से आई हुई है कि यहाँ आपको तो दस्तखत कराना ही पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए दोनों, एक तो 2 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र में और एक इसके नीचे जस्ट दिया गया है उस प्रमाण पत्र में इस वर्तमान वर्ष में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, जो प्रारूप क्रमांक 4 है, वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। देखिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निश्चित बात कर रहा हूँ। यदि आप अभी ये कार्य नहीं कराएंगे तो आपको लेना का देना पड़ सकता है। आपको इसमें भी आपको पास कराना पड़ेगा डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर से, और या तो फिर बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर से इस पर सील सिक्का और उनका दस्तखत होना अनिवार्य हो जाएगा। और एक और जो लेटेस्ट बुरी खबर जिसको मैं बोल रहा था किन के लिए होगा, तो देखिए, जो जय जुगाड़ के भरोसे बैठे हुए थे कि उनका जुगाड़ लगभग 100% तय था कि कोई विद्यालय से उनकी बात हो गई थी, यहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे। आज मैं अपने जिले के डीईओ कार्यालय अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने काम से गया हुआ था, जहाँ छात्रों का एक दल मौजूद था जो साथ में कॉलेज किए थे और साथ में ही शिक्षक बनने का सपना लेकर के डीएलएड करना चाहते थे। और उनका बढ़िया होशियार छात्रों का एक ग्रुप था। उन सभी लोगों का नाम भी इसमें आने से कई लोगों का नाम आया हुआ है और कई लोगों का नाम नहीं आया हुआ है। फिलहाल उनकी संख्या ज़्यादा थी जिनकी नाम इसमें नहीं आया है पहले सूची में। ऐसे छात्रों का संख्या आज देखने को मिला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जो आक्रोशित थे तथा फर्जीवाड़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, ताकि यदि कोई फर्जी स्टूडेंट एडमिशन ले लेगा तो दूसरे काउंसलिंग के लिए, दूसरे सीट आवंटन के लिए ज़्यादा सीटें रिक्त नहीं होगी, जिनसे उनका चांसेस कम हो जाएगा। इसीलिए वे एक आवेदन लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी सर के पास गए थे कि सर, आप संबंधित जिले के जो कॉलेज है जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है, या जिस भी जिले उस संबंधित जिले के जितने भी कॉलेज हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संचालित कॉलेज, वहाँ के प्राचार्य को आप आदेशित कीजिए कि जो भी परीक्षार्थी प्रवेश लेगा वह अपना अनुभव प्रमाण पत्र बीईओ अथवा डीईओ से पास करवा करके ही एडमिशन लेगा। मतलब संबंधित प्राचार्य को आप यह आदेश जारी कीजिए जिसके प्रमाण पत्र में बीईओ अथवा डीईओ का मुहर होगा और उनका सिग्नेचर होगा, केवल उन्हीं को ही प्रवेश दीजिए। ऐसा करके निवेदन लेकर के वे आज गए हुए थे और स्पष्ट रूप से कुलपति महोदय पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के जो कुलपति है इस यूनिवर्सिटी का, उसको भी आवेदन दे रहे हैं कि आप एक ऐसी अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र पर बीईओ एवं संबंधित जिले के डीईओ ऑफिसर का सील और हस्ताक्षर बिना अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए वैलिड न हो करके। फिलहाल मैं उन संबंधित छात्रों से मुलाकात किया और मैं हालांकि हल्का जल्दबाजी में था, मैं जल्दी निकल गया। उन्होंने समय लिया था डीईओ सर से मिलने का। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह जानकारी मुझे अभी नहीं है। फिलहाल मैंने उनसे उनका नंबर प्राप्त किया है उस छात्र समूह के एक छात्र से, जिनसे मैं कांटेक्ट करूंगा कि आखिर हुआ क्या, और कुलपति सर को भी वे आवेदन देने वाले थे, उनसे संबंधित क्या है मामला। इन संबंधित चीज़ों पर बात करूंगा और नई अपडेट लेकर के आऊँगा कि क्या वास्तव में
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा एक ऐसी अधिसूचना देखने को मिलेगी। अनुभव प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए संबंधित बीईओ और डीईओ सर से पास होने के बाद ही क्या उनको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसी अधिसूचना जल्द हमें देखने को मिलेगी। उन छात्रों के आवेदन पर क्या विचार हुआ है, संबंधित जानकारी बहुत जल्द अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा नई अपडेट लेकर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय से संबंधित। तब तक के लिए सभी को जय जोहार, राम राम।